मेरे नज़दीक वफादारी पहले नंबर पे है, बाकी आपकी जो करेक्टराइजेशन है या आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग सिचुएशन में है। आप जो करेक्टराइज कर रही हैं चीज़ें, मैं उसको मानती हूँ, वो हैं, मौजूद हैं, बट सबसे पहले आपका लॉयल होना जो है वो ज़रूरी है। जब आप लॉयल हैं तो आप अगली पिछली इधर की उधर की सुनेंगी किसी की नहीं, आप अपने घर को बसाने की कोशिश करेंगे। हमेशा घर टूटता है आपके कानों के कच्चे होने से। देखें, मैं हमेशा कहती हूँ बाजारों में जो जहर बिक रहा है ना, उससे इंसान शायद बच जाए, लेकिन कानों में जो जहर घोला जा रहा है उससे इंसान नहीं बच सकता। ये मौत है, तो यही तो आजमाइश है ना, ये रिश्ते की मौत है। आप देखें ना, हर बुरी चीज में लज्जत है। हाँ, बिल्कुल लज्जत है। तो ये वही वाली बात हो गई ना। हाँ, बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं, तो ये बात होगी और ना, इंसान सुनता है, चोरी करके आसान है ना, चीजें आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज है, देखिए, लोगों से ना लोगों को मत छीने। मैं हमेशा ऐसे लोगों को कहती हूँ, हसद के मारे लोग जो हमेशा से मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो फिसाद मचाने वाले रहते हैं। अगर कोई किसी के साथ खुशी महसूस कर रहा है, अगर कोई किसी के साथ खुश है, तो ये ना देखे कि इसका शौहर या इसकी बीवी कितनी अच्छी है, ये हमारे पास होनी चाहिए या हमारा इससे ताल्लुक होना चाहिए, और आप उसके कान भरकर जो है वो दोनों का ताल्लुक जो है वो खराब कर रहे हो और उससे उसका शौहर या उसकी बीवी जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की नीच हरकतें जो है वो करते हैं। अच्छा, नहीं, छीन नहीं सकता कोई किसी को किसी से, नहीं, ये हरकतें करते हैं, हरकतें लेकिन करते डॉक्टर हैं। ने भैया कोई किसी को किसी से छीन नहीं सकता। देखें, फिर लॉयल्टी की बात आ गई ना। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, किसी की मजाल नहीं है कि थर्ड पार्टी शैतान बन के भी किसी को किसी से छीने। नहीं छीन सकता इंसान के अपने जब तक इंसान खुद खुद तो ना जाए उसके पास। लेकिन जा कौन रहा है? नहीं हो सकता ना? जो जाएगा वही घर तोड़ेगा ना। कोई कुछ नहीं अगर कोई जाएगा ही नहीं तो घर कैसे टूटेगा, मुझे बताएं। किसी से कोई कुछ नहीं छीन सकता। ये तो देखिए, ये बात तो अपनी नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपकी बात नहीं मानती। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ छीनने वाले, तो जो छिन गया, बड़े बड़े हमारे पास केसेस आते हैं, हम देखते हैं। तो जो छिन गया वो आपका था ही नहीं, तो वो आपका था ही नहीं। मैं आपको यही कह रही हूँ। तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है। इसका मतलब है फिर आपका डिसीजन गलत हो गया ना। तो जो छिन गया, क्या वो साथ लेकर आए थे? नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको वहीं से मिला ना, दुनिया से ही मिला ना, वो शख्स जो आपकी जिंदगी में आया। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए, रिश्ते जो जोड़े आसमानों पे बनते हैं ना, वो ऐसे बातें नहीं की गई। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये बातें जो की गई हैं, ये रूह का ताल्लुक है। ये वो नहीं है कि जोड़ा लिखा गया था, ऊपर कोई नाम लिखा गया था, ये रूह का ताल्लुक है। जो रूहें वहां जो है वो एक दूसरे के करीब थी, वो रूहें यहाँ आकर भी जो है वो मिलती हैं। तो वो तो बेहतरीन रूहें ऊपर मिलती हैं जब इंटरेक्शन होता है ज़मीन पर। मेरे आपसे मिली, मैं उससे मिली, फ्लांस से मिली। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिस्पॉन्स एक दूसरे के लिए हमारा होता है ना, ये भी इसीलिए होता है। तो आप ये दुश्मन जो लोग बन जाते हैं, नहीं, इनमें हसद के मारे लोग भी हैं, और भी चीजें होती हैं। अपनी तो है, इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, अपने होते हैं, बिल्कुल किसी का कुछ नहीं छीन सकता। और जो छिन गया वो आप लेकर नहीं आए थे, पर आप उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जो छिन गया ना, वो तो था ही नहीं, तो फिर आपका था ही नहीं कभी, और आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपकी अपनी औलादें जो होती हैं, हम सब किसी अल्लाह की इमानत है, आएंगे तो जाना भी है, तो किसी का कुछ है ही नहीं फॉरएवर। और जो आया और जो चला गया वो उसका अपने मालनामा है। लेकिन कम से कम वफादारी तो सीखे ना, थोड़ी बहुत तो जो है वो इतना तो वफादार रहे हैं अपने रिश्ते में कि कोई तीसरा ना आ सके बीच में। आपने कहा नस्ब और नस्ल से है ना, तो वो आप सिखा तो नहीं सकते। नहीं सिखा सकते, वो पैदाइशी है। तो यही तो बात है। और कुछ थोड़ा सा हया तो करें ना इस चीज की, कि अगर नहीं कर सकते तो फिर इस तरह तो ताल्लुक ही नहीं जुड़ेगा ना। देखे ना, जो नहीं कर सकते तो फिर ताल्लुक नहीं जुड़ सकता ना। नहीं जुड़ सकता, तो ताल्लुक तो जुड़ेगा नहीं। फिर ताल्लुक आप किस तरह, ताल्लुकात तो आपने बना लिए, अब निभाएगा कौन? तो क्यों कहा गया कि जब आपने रिश्ते करने हैं तो नस्ब और नस्ल देखे और कुफ देखे, ये वो अपने में देखें। बिल्कुल, नस्ला देख के यार बनाया। तो सारी बात यही पे आके बाबा बुल्ले शाह भी यही कहते हैं। तो फिर सारी बात यही पर आकर तो फिर रह गया पीछे कुछ नहीं रह गया। लेकिन अब नस्ल वाले लोग कहाँ से लाएंगे हम? इतने नस्ल वाले लोग तो हमारे पास नहीं है ना। नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं चल रही, लीनिएज चल रही, बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक हायरार्की चल रही है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, नस्ल दर नस्ल जो है वो अपनी वफादारी के हवाले से जो है वो जाने और माने भी जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वो हमारे पास जरा कम लोग हैं, इतने ज्यादा लोग नहीं है। नस्ल वाले अगर ज्यादा लोग होते तो आज तलाक और खुला की रेशो जो है वो आपकी अदालतों में ना बढ़ रही होती। अच्छा, नहीं, हमें लगता है आप लाहौर से बात करें, आप पंजाब से बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप देखें कितने ताल्लुकात हैं, कितने रिश्ते हैं जो टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? जुड़ भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं।